हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एवरेज इंडियन गांव में लड़कों की हालत क्या है। आप सभी या तो गांव में तो होंगे, मतलब कोई गांव में से कोई सिटी में से, है ना। गांव का बहुत ही बुरी स्थिति है लुक्स के मामले में, मतलब गांव की बहुत ही बुरी स्थिति है लुक्स के मामले में। इंडिया में एवरेज लड़के की हाइट तो मिल जाएगी थोड़ी ठीक ठाक। एवरेज हाइट कितने 5'7", 5'6", 5'7" इतनी ही है। लेकिन जहाँ बात आती लुक्स की, कोई अपने आप पे ध्यान नहीं देता, कोई अपनी केयर नहीं करता, नहीं कर पाता है, करता नहीं। एक्चुअली कर पाने की तो बात ही अलग है। तो आप अगर गांव से हो, सिटी से हो, कहीं से भी हो, स्पेशली अगर गांव से हो, तो आप अगर लुक्स मिक्सिंग करते हो, अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, तो आप गांव के टॉप लड़कों में से आ जाओगे स्मार्टनेस के मामले में, लुक्स मिक्स के मामले में। और उसके साथ आपने अगर पढ़ाई पे ध्यान दे लिया थोड़ा, और फिज़िकल एक्सरसाइज, तो आप बन जाओगे एक 9 on 10 और 10 on 10 विलेज बॉय, देसी बॉय, जिस पर लड़कियाँ मरती है। गांव में कोई अपने आप पे ध्यान नहीं देता, ये मैंने देख चुका। मैं खुद एक गांव में रहता हूँ जहाँ पर अच्छे चेहरे स्ट्रक्चर वाइज तो है, पर क्वालिटी वाइज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी नहीं मिलती, हाँ क्वांटिटी मिल जाती है पर क्वालिटी नहीं मिलती। तो आप अगर अपनी क्वालिटी वहाँ पर सुधारोगे गांव में सोशल स्किल्स के द्वारा, लुक्स मैक्सिंग के द्वारा, तो आप पहुँच जाओगे एकदम टॉप पर। आपको क्या करना है गांव के हिसाब से, वो मैं बताऊँ। कुछ चीज़ें चेहरे से हट के मैं बताता हूँ। अगर आप गांव के ऐसे लड़के हो, है ना, जो किससे बात नहीं करता या कुछ भी नहीं, तो आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। आपको एक दो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको गांव के लड़के या वहाँ के ऑडियंस, मतलब जनता जमे नहीं ऐसा कुछ, तो फिर भी आपके एक दो दोस्त होने भी चाहिए, जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिलता है उनसे बातें सीखने का, उनको सिखाने का, बातें शेयर करने का। मैं हमेशा से हॉस्टल में पढ़ा हूँ 6th क्लास से, जब मैं 10 साल का था, और अभी तक मैं बाहर ही पढ़ रहा हूँ। मेरी 12th हो गई, 1 साल गैप हो गई, और यहाँ पर मैंने कॉलेज ले लिया। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में, जब आप कभी गांव में न रहे हों, या आपका लोगों से, मतलब आपके गांव के लोगों से आपका टाइप नहीं मिलता हो दोस्ती में या दूसरी चीज़ों में, तो दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी आपको मिल जाते हैं एक दो मुश्किल से। इसलिए आपको उनसे दोस्ती बनानी है और उनको दोस्त बना के रखना है, ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी गांव में सर्वाइव करने में। दूसरी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है सोशलाइजिंग। सबसे बात रखना है आपको थोड़ी थोड़ी, मतलब हाय हेलो, या फिर किसी से दुश्मनी बिल्कुल नहीं रखनी। ओके, दुश्मनी नहीं। आप लुक्स मैक्सिंग के मामले में आपको करना है स्टार्ट वर्किंग आउट करना स्टार्ट करना है, जिससे कि आपका गांव में एक नाम बन जाए थोड़ा सा, यार ये बंदा एक्सरसाइज करता है ना, ये वो। उससे आपके मसल्स में जान आएगी, मांस पुट ऑन होगा, आप हेवी लगोगे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, स्किन क्वालिटी बेटर होगी फेस की, जिससे कि अपने आप अच्छे लगने लग जाओगे थोड़ा थोड़ा, है ना। मतलब एक बॉडी ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अच्छे से केयर कर लेते हो, तो आप थोड़ा क्या बहुत अच्छे लग जाओगे सिर्फ फिज़िक बनाने से। एक तगड़ी फिजिक्स, मतलब तगड़ी वो बल्किंग वाली नहीं कि अच्छे खूब मोटे चोटे हो रहे हैं ना, खूब थोड़े पे सब इतने इतने आ रहे हैं ना, पीठ पूरी अच्छा नहीं, एक लीन मस्कुलर फिजिक। अब पता है जिम जैसी गांव में तो कुछ हालत होती नहीं। अगर आपके गांव में जिम है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके गांव में अगर जिम नहीं है, कोई बात नहीं। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं होम वर्कआउट के, रनिंग के, मेज़रमेंट के, सब के। आप वहाँ से अपनी जिम स्टार्ट कर सकते हो, वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, और
अपने आप को बेटर बना सकते हैं। जैसे कि होम वर्कआउट विदाउट नो इक्विपमेंट, कैलिस्थेनिक्स। गाइस, वर्कआउट में कैलिस्थेनिक अगर आपने सीख लिया, मीन्स स्ट्रेंथ एंड गुड फिजिक्स, बेटर माइंड, अच्छा डिसिप्लिन, गुड मसल कनेक्शन, अच्छी स्ट्रेंथ, तो आप एक बॉडी बनाने के साथ में आपकी बॉडी में जान और मसल्स का अच्छा टाई अप हो जाता है। कैलिस्थेनिक्स करने वाले लोगों को आपने देखा ही होगा, नहीं ऑफलाइन तो ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आपको पता है कि कैसी रहती है उनकी फिजिक्स और स्ट्रेंथ कैसी रहती है। तो आपको कैलिस्थेनिक्स में ध्यान देना है। कैलिस्थेनिक्स का ऐप भी है प्ले स्टोर पे, जिससे कि आप कैलिस्थेनिक्स सीख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपकी फिजिक्स भी बन जाएगी और मसल होगी स्ट्रॉन्ग होगी, जॉइंट ज़्यादा करके, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगली चीज़ आपको करनी है रनिंग में मैं सजेस्ट करूँगा क्या बोलते हैं यार, स्प्रिंटिंग। रनिंग छोड़ के, मतलब आप अगर स्प्रिंटिंग करोगे, मसल टांगों के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, टांगों के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी में फ्रैक्चर्स आएंगे, माइक्रो फ्रैक्चर्स आएंगे और बोन मजबूत होगी, बोन की विड्थ बढ़ेगी, व्यास बढ़ेगा, बोन और मोटी होगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ें भी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, टांगें और मजबूत होंगी, जिससे कि आपकी कोर मजबूत होगी, और कोर जब मजबूत रहती है तो पूरी बॉडी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, अच्छी दिखती है, एब्स अच्छे लगते हैं। अगर आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी, मसल्स नहीं अच्छे रहेंगे टांगे के, तो अपर बॉडी जो आपकी रहेगी कहीं काम में, मतलब काम में ज़रूर आएगी, पर बिना कोर के, बिना अच्छे एब्स के अच्छी नहीं लगने वाली अगर आप तकड़ी पे खड़े हो जाओ, है ना। तो आपको अपने कोर पे ध्यान देना है। आप रनिंग के बजाय स्प्रिंटिंग करो। स्प्रिंटिंग को मैं प्रेफर करता हूँ, हालांकि मैं खुद अभी नहीं कर रहा, क्योंकि यार यहाँ पर पानी नहीं गिर रहा है और ग्राउंड भी दूर है, साइकिल है नहीं, तो मैं अभी कर रहा हूँ होम वर्कआउट, जिसमें मैं स्प्रिंटिंग नहीं कर रहा हूँ। स्प्रिंटिंग से आपकी हाइट भी बढ़ सकती है, 2000% ग्रोथ हार्मोन का उसमें वो एक, मतलब उससे उछलता है, बॉडी में और बनता है, अच्छे से हाइट बढ़ने के चांस और रहते हैं, और टांगे और कोर मजबूत होता है, वो भी अच्छे से होता है। अगर आप लेग वर्कआउट में सिर्फ स्प्रिंटिंग करोगे, जो कि एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आता है, तो आपको टांगों की और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टांगों की एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइजेज में कीगल एक्सरसाइज, पहले तो मास्टरबेशन बंद करना है ना, छूट जाएगा आपसे, छोड़ देना, और कीगल एक्सरसाइजेज पे फोकस करना। कीगल एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है और मजबूत होता है, और आप में और अच्छे से स्ट्रेंथ बनती है, क्या बोलते हैं इसको, अपने इंटीमेट होने के लिए, जो कि मर्द को मर्द बना सोया। कीगल एक्सरसाइजेस ऑन टॉप ऑलवेज। 1 घंटे का आपको धीरे धीरे वर्कआउट सेक्शन बढ़ाना है। 1 घंटे तक आपको अपनी चीज़ें लेके जानी है, जिनका 1 घंटा अगर आप वर्कआउट सेक्शन में निकाल लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्कूल में हो, सिटी में हो, तो एक स्पोर्ट से जो 13-14 साल के हो, उससे थोड़ा ऊपर, मतलब 15-20 में, तो आपको स्पोर्ट के रूप में आपको बास्केटबॉल को प्रेफर करना है, बास्केटबॉल या फुटबॉल। बास्केटबॉल में फ़ायदा है कि उछलना है ना, तो आपको इसमें आपने देखा होगा बास्केटबॉल के प्लेयर्स कितने जैक्ड रहते हैं और लंबे रहते हैं, फिट रहते हैं, ये मैंने देखी है। चलो, हमारे पास तो इतना ज्ञान था नहीं और ये इतनी सुविधाएँ थी नहीं, पर अगर आपके पास है तो आप बास्केटबॉल की टीम ज्वाइन करो, बास्केटबॉल खेलो, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बास्केटबॉल बहुत ही अच्छा
इसमें भी आपकी बॉडी एकदम तगड़ा रहेगी। और फुटबॉल में भी सेम चीज़ है, दिन भर में बंदे इतने दौड़ते इतनी स्प्रिंट लगती है उसमें, मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, तो दोनों में कैलोरी दबा के बर्न होती है, जिससे ये आपका बहुत फ़ायदा होगा, बॉडी एकदम फिट रहेगी, पेट नहीं चढ़ेगा और मस्त। अगली चीज़ क्या है, गाँव में हो तो हेल्प भी करा करो घर वालों। और खाने में कुछ नहीं यार, अंडे खाओ, घी खाओ और घर का खाओ, दही हो सके दही खाओ, मतलब व्यवस्था हो तो वो भी खाओ, दूध पियो, सुबह शाम एक गिलास दूध पी जाओ गाय भैंस का पियोगे तो और अच्छी बात है, अभी ज़्यादा हेल्दी रहता है। गाय के है तो गाय का पियो, नो टेंशन, दूध पी के सोया करो, जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसमें होता है कैसीन प्रोटीन, बॉडी डाइजेस्ट करती है तो अपने आप नींद आता है। रात में खाना खाना है आपको अच्छे से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई बी बैक, है ना। ऐसे ही बनाते रहेंगे वीडियो, आप भी बनाओ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर है, एआई भी फ्यूचर है, एआई और ज़्यादा फ्यूचर।